राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं। जयंत जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज से एक बड़ी शुरुआत की गई है और हमेशा से देखा गया है, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल उठाता रहा है और आज यहाँ पर युवा पंचायत का आगाज़ किया गया है। क्या अग्निपथ योजना किसी कीमत पर मंजूर नहीं? नहीं, योजना तो खराब है, उसे उसकी स्वीकार्यता नहीं बन पा रही, नौजवानों में नहीं बन पा रही और सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी रह चुके हैं उनको भी गवारा नहीं है। उनको लग रहा है कि ये एक अटैक है सेना की परंपराओं पर, ट्रेडिशंस पर, वैल्यूज़ पर। जो नाम नमक और निशान की परंपरा सेना की रही है, नारा रहा है, उसी आदर्श पे मोटिवेट होते हैं जवान। वही अगर निकल जाएगा, हट जाएगा तो फिर क्या बचाएगा। तो ये चिंताएं हैं लोगों की और इस बीच में और भी समस्याएं नौजवानों की जो जूझते रहते हैं। लगातार सरकारी भर्तियां नहीं हो रही। आपको पता है, नागपुर से चल के बच्चे आ रहे हैं, अर्धसैनिक बलों की 2018 की उनकी भर्ती थी, सारी प्रक्रिया हो गई, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया। तो 3 साल बाद भी बच्चों को पदयात्रा करनी पड़ रही है, जंतर मंतर बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। ये इनकी मजबूरियां नौजवानों की हैं। इन मजबूरियों को सरकार को समझना चाहिए और पहले ही ये ऐसा हमने कार्यक्रम किया है, आरएलडी के बैनर पे किया है, युवा पंचायत, लेकिन खुला मंच है। यहाँ सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी हमारे बीच आए, दूसरे दल के नेता भी आए, समाजवादी पार्टी के विधायक भी आए और सब ने अपनी बात रखी। अच्छा जयंत जी, जैसे आपने कहा कि सेना के अधिकारी आपके पास आए थे, आपको क्या लगता है अगर ऐसे ही अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे तो एक समय बाद क्या स्थिति निकलकर सामने आए, जो भी आप जिक्र करें? देखिए, अभी तो ये है कि जो पुरानी भर्ती वाले हैं या जो पक्की नौकरी वाले हैं उनका अपना एक ग्रुपिंग हो जाएगा और जो टेम्परेरी बेसिस पे हायर हुए हैं उनकी ट्रेनिंग भी अलग तरह की है, नई भर्ती है। तो अब उन पे किस तरह से उनसे काम लिया जाएगा ये देखने की चीज़ है। तो आर्मी का जो एक यूनाइटेड कल्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो आर्मी का रेजिमेंटल सिस्टम है, गोरखा रेजिमेंट है, कुमाऊँ रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, इन रेजिमेंट में रहने वाले लोग एक नारा लेकर ललकार के जो है सामना करते हैं डट के। तो वो भी परंपरा है, अब उसका क्या होगा। तो ये चीज़ देखने की है कि बिना मतलब या तो पायलट योजना होती, छोटे स्तर पे कुछ इस तरह का प्रयास होता, प्रयोग होता, उससे सीख के सरकार कुछ करती, तब स्वीकार्यता बन सकती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में और कहीं ना कहीं इसमें कुछ साजिश की भी बू आती है। जैसा ऐसा लगता है कि शायद कहीं सरकार में बड़े पद पे जो बैठे हैं उनको किसान के पसीने से बू आ रही है। वो नहीं चाहते कि किसान के बालक ये नौकरी पाएँ। अच्छा, अभी आपने एक बात कही थी कि सामाजिक न्याय आयोग का गठन होना चाहिए। बात आपकी बिल्कुल वाजिब है कि अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन वही एक गार्ड या और उससे ऊपर की नौकरी तक सीमित, लेकिन एक हाई लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप ये क्या आयोग बनाना चाह रहे हो, इसका क्या लग रहा है आपको, कितनी चीज़ें पता? इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की मेरी मांग है और मैं इसके लिए प्राइवेट लेजिस्लेशन तैयार कर रहा हूँ। 2008 में एक समिति बनाई गई थी, सच्चर कमेटी ने इसका प्रस्ताव रखा था। समिति ने कानून का पूरा प्रस्ताव तैयार किया, मसौदा तैयार किया, लेकिन उसके बाद सरकार उसको कानून नहीं बना पाई। तो हमारी ये कोशिश है, यूके में, यूएस में, तमाम देशों में इस तरह की संस्थाएं हैं जो देखती हैं अफर्मेटिव पॉलिसी क्या बननी चाहिए, सकारात्मक क्या नीतियाँ बननी चाहिए कि भागीदारी सबको मिल पाए। आज महिलाओं की भागीदारी नहीं है। कॉर्पोरेट इंडिया में आप जाके बड़े बोर्ड रूम में पाएंगे बहुत कम महिलाएं हैं जो बड़े लेवल पे मैनेजमेंट में हिस्सा बन पाती हैं। एक आध कोई सीईओ बन गया ग्लोबल लेवल पे तो उसका नाम लेके हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन जो हमारी सेंसेक्स में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हीं के आप बोर्ड को देख लेंगे, नज़र पाएंगे तो एक कोटरी है, वही लोग, उसी परिवार के लोग हैं, वही लोग सारी कंपनियों में काबिज हैं। तो खुलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। अगर मेरिट को आप दे रहे हैं चांस, तो गाँव का जो मेरिट है या जो लोग वंचित रह गए उनके अंदर भी काबिलियत है, मेरिट, उसको भी पहचानना चाहिए। आपने एक बात कही कि अगर 4 साल के अग्निपथ को पेंशन नहीं तो फिर मैं भी पेंशन। 5 साल के एमपी को क्यों पेंशन मिलती है? अगर 4 साल के कोई आप बेनिफिट नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई कैंटीन नहीं देना चाहते, 4 साल की उसने सेवा की, हो सकता है कोई युद्ध भी लड़ना पड़ जाए, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए, उसके बाद उसके परिवार को कुछ आप देना नहीं चाहती भारत सरकार। अच्छा, 2 सवाल इससे अलग हट के करूँगा। जयंत जी, जो अभी आपने देखा कि उपचुनाव आए हैं, आजमगढ़ की बात कर लूँ या रामपुर की बात कर लूँ, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से था कि भाई गठबंधन वहाँ पर जीतेगा, लेकिन अचानक से चुनावी नतीजे कैसे बदले, क्या बात रही, कमी कहाँ रही? देखिए, कमी तो रह गई कुछ ना कुछ, तभी हार हुई है, पराजय हुआ। उसको समझने की ज़रूरत है और सुधार करने की तो ज़रूरत है। जो हार को नहीं मानेगा तो हार को जीत में बदलना भी कठिन हो जाता है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पार्टी को रिवाइव किया है और गठबंधन का अच्छा एक परिचय आया। शामली ज़िले से 3 विधायक हम लोग जीत के आए, तो मेहनत करके ही सब संभव हो पाया। तो मेहनत करेंगे, सीखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव में और भी कई चीज़ थी। अभी हाल में ही एक चुनाव हुआ है, लोगों का वो मिजाज नहीं था, लोग निकल के मतदान करने उस उत्साह के साथ नहीं आए।
ये भी एक कारण है कि हमारा कैडर उस तरह से मोटिवेटेड नहीं था। लेकिन ये लगा कि कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश यादव की बात हो या आप भी देखा है हमेशा हर चुनाव में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव की बात हो गली गली कूचे कूचे तक आप गए थे, लेकिन उस चुनाव से दूरी बनाना नहीं लगता कि ये भी एक वजह रही? मैं गया था आजमगढ़ और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, प्रेस को अपना संदेश दिया। ये चुनाव बहुत कम समय में भी हुआ, शायद क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव था उसके पहले ये चुनाव हो जाने थे ताकि एक मतदान करने का मौका अवसर मिल जाता नए चुने प्रतिनिधियों को, शायद इसलिए बहुत जल्दी में चुनाव हो पाया। राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, द्रौपदी मुर्मू है, इधर से यशवंत सिन्हा, क्या लग रहा है चुनाव? हम तो यशवंत सिन्हा जी के साथ हैं और जो हमारे मतदाता पार्टी से जुड़े हैं वो सब उनके पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छे आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अपना उनका है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड करियर रहा है, संघर्ष किया है। और मुझे याद है किसानों के मुद्दों पे वो जेल में भी जो है संघर्ष कर रहे थे और उनको जेल में बंद कर दिया था। तो जो आदमी किसान के लिए जेल जा सकता है, राष्ट्रपति भवन भी जाने लायक है। राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इसी से बाहर निकल के जनता के बीच जाना चाहिए। अब उन्होंने क्या सोच के बात कही, मैं उस पर कुछ कटाक्ष नहीं कर सकता। बाकी बिल्कुल ठीक है कि संघर्ष का ही रास्ता है। आखिरी सवाल मेरा, आपने ऐलान कर दिया है कि पंचायतें कीजिए और पंचायतों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, तो माना जाए कि जिस तरीके से किसान आंदोलन, आप तमाम लोगों की मेहनत रंग लाई थी कि किसान आंदोलन 13 महीने बाद वापस ले गया, लगता है कि अग्निपथ योजना को वापस करा पाएंगे और जगह जगह जो 11 जगह आज एक जगह होगी 10 जगह और पंचायत होनी, अगला पड़ाव मथुरा? ये पहला चरण है, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी हम जाएंगे, पूर्वांचल में भी आवश्यकता होगी। जहाँ भी नौजवान चाहता है कि हाँ हमें मंच मिलना चाहिए, उनके लिए हम मंच सजाएंगे। और ये एक बड़ा इशू है, अग्निपथ तो उसका एक पहलू है। तो बेरोजगारी के बड़े सवाल पर लगातार हम लोग जनता के बीच, नौजवानों के बीच रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जयंत चौधरी जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि संघर्ष वो करते रहेंगे। और रही बात की अग्निपथ योजना को लेकर, अभी तो उत्तर प्रदेश में पंचायतें चल रही हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, शामली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।